नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या नेतन्याहू की बेबसी हुई उजागर? ईरान के खिलाफ दुनिया से मदद मांगी। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने दी और बड़ी धमकी, कहा खाड़ी में अमेरिकी ढांचे होंगे तबाह। ईरानी राष्ट्रपति बोले ट्रंप की धमकी से हो रहे और ज्यादा एकजुट, मैदान में जवाब देंगे। हॉर्मुज से कमाई करेगा ईरान, हर टैंकर से करीब $20 लाख तक वसूली करेगा। भारी नुकसान के बाद भी ईरान झुकने को क्यों तैयार नहीं, एक्सपर्ट्स ने खोला राज। तेल पर अमेरिका की छूट को ईरान ने ठुकराया, कहा हमारा तेल बिक चुका। परमाणु ठिकानों पर हमले, WHO प्रमुख बोले शांति ही सबसे बड़ी दवा। पोप लियो बोले ये जंग मानवता पर कलंक है, तुरंत रोके। जंग के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन तेज, नारे लगे ईरान पर बमबारी बंद करो। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दुनिया से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं, यूरोप भी खतरे में है। नेतन्याहू बोले कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं लेकिन और सहयोग जरूरी है, बाकी देश भी साथ हैं। उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता पर भी चिंता जताई और कहा ये आम लोगों के लिए भी खतरा है। नेतन्याहू ने कहा इस जंग में अमेरिका पूरी तरह साथ है। नेतन्याहू के इस बयान पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। पत्रकार, एक्सपर्ट और आम लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू घबराए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैमरे पर माना कि वो और ट्रंप यूरोप और बाकी दुनिया को इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल अकेले जंग नहीं जीत सकते। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू ने ईरानी सेना को अपराधी गैंग बताया और कहा कि हम उनके ठिकानों और आर्थिक संसाधनों पर भी वार करेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने बड़े पलटवार की चेतावनी दी। ट्रंप ने हॉर्मुज रास्ता खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था और कहा कि अगर नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर बमबारी होगी। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि हमला हुआ तो पूरे इलाके में जवाब देंगे, पूरे इलाके की जरूरी व्यवस्था को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ईरान के संसद स्पीकर ने कहा कि क्षेत्र के ऊर्जा ठिकाने वैध निशाना बन जाएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में 70 से 80% पावर प्लांट मौजूद हैं। ईरान ने कहा सभी उसकी मिसाइल रेंज में हैं। ईरान की एजेंसियों ने अमेरिका को चेताया है, कहा यह ताकत नहीं बल्कि अमेरिका की कमजोरी दिखाता है। ईरान की सेना ने कहा अब रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक हो गई है और आगे नए सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप की पावर प्लांट पर हमले की धमकी पर ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी। ईरान की सेना ने कहा कि पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो कड़ा जवाब देंगे और कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक नुकसान की भरपाई नहीं होगी। ईरान ने इजराइल को भी चेतावनी दी और कहा कि उसके ऊर्जा और संचार ठिकाने के निशाने पर होंगे। ईरान के नेताओं ने पहले भी चेतावनी दी थी कि हमले हुए तो पूरे क्षेत्र की व्यवस्था तबाह हो सकती है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज रास्ता दुश्मनों के लिए बंद है और बाकी सभी के लिए खुला है। यह बयान यूएन की समुद्री एजेंसी में ईरान के प्रतिनिधि ने दिया और ये भी साफ किया कि जहाजों की सुरक्षा के लिए अनुमति जरूरी होगी, यानी बिना ईरान की मंजूरी कोई सुरक्षित गुजर नहीं सकेगा। ट्रंप की धमकियों से ईरान और ज्यादा एकजुट हुआ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि धमकी और डराने से ईरान नहीं झुकेगा बल्कि इससे देश और मजबूत हो रहा है। पेजिशकियान ने ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम वाली चेतावनी पर जवाब दिया और बोले हम मैदान में जवाब देंगे। साथ ही ट्रंप की धमकियों को पागलपन बताया। हॉर्मुज को लेकर भी साफ किया कि यह रास्ता सभी के लिए खुला है लेकिन जो हमारी जमीन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए नहीं, और कहा वो हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। ईरान ने कहा कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो उसके निशाने पर इजराइल के परमाणु ठिकाने होंगे। ये जानकारी ईरान की सरकारी एजेंसी ने दी, हालांकि बयान में किसी अधिकारी का नाम नहीं बताया गया। ईरान अब हॉर्मुज से पैसा कमाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करेगा। कौन जहाज गुजरेगा और किन शर्तों पर यह ईरान तय करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर टैंकर से करीब $20 लाख तक वसूली हो सकती है। ईरान ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा और साथ ही हॉर्मुज में नया कानूनी ढांचा लागू करेगा। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी चेतावनी दी और कहा कि ट्रंप को ईरान की शर्तें मान लेनी चाहिए। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो जंग लंबी खिंच सकती है। ऐसे ट्रंप के राजनीतिक करियर को बड़ा खतरा हो सकता है। भारी नुकसान के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं, वो दबाव में आने के बजाय हमले बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार उसकी रणनीति साफ है कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाना चाहता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। यहीं से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान का मानना है कि इससे अमेरिका पर दबाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान खुद को मजबूत स्थिति में मानता है, सोचता है कि वो अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है
अमेरिका की छूट पर ईरान ने तेल बेचने से इनकार किया। ईरान के संसद स्पीकर ने कहा कि माफ कीजिए, हमारा तेल बिक चुका है। ईरान के तेल मंत्रालय ने कहा, हमारे पास अतिरिक्त कच्चा तेल मौजूद नहीं है। समुद्र में रखा तेल भी लगभग खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका की योजना को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान तेल पर छूट देकर वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ानी चाहिए थी। कहा था कि ईरान का 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, लेकिन ईरान ने इस पर साफ इनकार कर दिया है। WHO प्रमुख ने पश्चिम एशिया में जारी जंग पर तुरंत तनाव कम करने की अपील की। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि ईरान और इजरायल में परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया। इजरायल के डिमोना शहर में भी हमला हुआ। WHO ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमले खतरनाक हैं। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कदम परमाणु संकट बढ़ा सकता है। अंत में WHO प्रमुख ने कहा कि शांति ही सबसे बड़ी दवा है। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने पश्चिम एशिया में जारी जंग को मानवता पर कलंक बताया। पोप ने कहा, यह पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। उन्होंने युद्ध तुरंत रोकने की अपील की और कहा कि अब शांति का रास्ता अपनाना जरूरी है। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी चिंता जताई और कहा कि इतने लोगों की पीड़ा पर चुप नहीं रहा जा सकता। पोप का बयान दुनिया भर में असर डाल सकता है। उनका बयान अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। पोप का बयान सिर्फ धार्मिक नहीं, ग्लोबल संदेश होता है। यूरोप और कई देश पहले ही दूरी बना रहे हैं। अमेरिका में भी करोड़ों ईसाई वोटर हैं। अगर चर्च या धार्मिक समूह विरोध करते हैं तो ट्रंप की घरेलू राजनीति पर असर पड़ सकता है। ईरान युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ लाल रंग से रंगे। कई लोगों ने जंग रोको के पोस्टर उठाए। कुछ पोस्टरों में हथियारों पर रोक की मांग की गई। उधर लंदन में भी लोग सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने ईरान पर बमबारी बंद करो के नारे लगाए। ब्रिटेन के एयरफोर्स बेस के बाहर भी विरोध हुआ। जर्मनी के बर्लिन में भी प्रदर्शन हुए। यहाँ ईरान के एक स्कूल हमले के पीड़ितों को याद किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने नो वॉर और पीस के नारे लगाए। भारत के कश्मीर में भी विरोध देखा गया। लोग काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे। ईरान के समर्थन में पोस्टर और तस्वीरें दिखाई गई। जंग रोकने के लिए तुर्की ने कूटनीतिक कोशिश तेज कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कई देशों के नेताओं से बात की। ईरान के विदेश मंत्री से अलग बातचीत हुई। मिस्र, यूरोपीय यूनियन के शीर्ष अधिकारियों और अमेरिका के अधिकारियों से बात की है। इन सभी बातचीत का मकसद जंग खत्म करना बताया गया। जर्मनी और अमेरिका के बीच ईरान जंग पर बड़ी बातचीत हुई। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप से बात की। मर्ज ने कहा कि हम लगातार संपर्क में रहेंगे और जल्द ही फिर से बातचीत होगी। मर्ज ने जंग पर चिंता भी जताई और कहा, इस संघर्ष से किसी को फायदा नहीं है, ये सभी के लिए नुकसानदायक है। जर्मनी ये भी कह चुका है कि हमले से पहले उसको जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए ये हमारी जंग नहीं है। रूस से तेल लेकर जहाज भारत पहुंच चुका है। इसके अलावा अमेरिका से LPG लेकर भी जहाज भारत पहुंचा। ईरान इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच तेल और गैस का संकट भारत में गहराता जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि गैस की कमी से परेशान मजदूर वापस अपने अपने गांव लौट रहे हैं। गुजरात के सूरत से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां गांव लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुट गई। कारण है LPG गैस की भारी कमी। मजदूरों का कहना है कि काम होने के बावजूद घर लौटना पड़ रहा है। कुछ फैक्ट्रियां भी बंद होने लगी हैं। मजदूरों का कहना है गैस बहुत महंगी हो गई है। आरोप है 500 रुपए प्रति किलो तक गैस बिक रही है। RSS के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि सड़कों पर नमाज की अनुमति कहीं नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में भी सड़कों पर नमाज नहीं होती, हर जगह पूजा के लिए तय स्थान होते हैं। यह बयान हाल के विवादों के बीच आया है। कुछ राज्यों में सड़कों पर नमाज को लेकर FIR दर्ज हुई। गंगा में इफ्तार को लेकर भी विवाद हुआ और 4 धाम मंदिरों में सनातनी शपथ का मुद्दा भी उठा। इन घटनाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे। उनसे पूछा गया, इससे एकता में विविधता पर क्या असर होगा। अम्बेडकर ने कहा, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.